हेलो फ्रेंड्स, मैं ही हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बातें शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, इसलिए वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे और वीडियो स्किप नहीं करना, तो हर एक बात मिस हो जाएगा। फिर आगे जाके हमें पूछेंगे तो हमें भी याद नहीं रहेगा मैंने वीडियो में क्या क्या बताया, क्योंकि जब जब जो एक्टिविटी अथर्वा को जो काम मैंने कराया और जो प्रॉब्लम जब जब सॉल्व हुआ वो मैंने नोटबुक में लिख के रखा है। वो देख के फिर मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ। ऐसे नहीं है जो मैं कोई से भी बोल दूँ अथर्वा की ये प्रॉब्लम ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। तो आज इम्पॉर्टेंट बातें ये है अथर्वा की बिहेवियर की प्रॉब्लम कब तक ख़त्म हुआ था। अथर्वा के अंदर सारे बिहेवियर की प्रॉब्लम था, लेकिन ये ख़त्म होने में बहुत लंबा टाइम लगा था। एक टाइम में तो मैं सोचती थी शायद कोई भी बिहेवियर की प्रॉब्लम अथर्वा के अंदर ख़त्म नहीं होगा, तो लेकिन काम करते रहेंगे तो हमारे बच्चे को बिहेवियर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। लेकिन खास करके हाइपर एक्टिविटी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी कराएगा उसको बच्चे को बिहेवियर की कुछ प्रॉब्लम होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, दोबारा आता नहीं है। तो उसके लिए लंबा टाइम लगता है और लंबा टाइम एक्टिविटी करना पड़ता है। तो आज मैं ये बताऊँगी अथर्वा की कौन सा बिहेवियर की प्रॉब्लम कौन सा एज में ख़त्म हुआ और कौन सा एज में मैंने एक्टिविटी शुरू किया था। जैसे हेयर कटिंग का जो प्रॉब्लम था, बहुत चिल्लाना पटकना और इतना परेशान करता था, मतलब हेयर कटिंग का जो दिक्कत था अथर्वा की, ये बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था 2 साल 11 महीने से मैंने शुरू किया था। 6.5 साल में जाके अथर्वा की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। 3.5 साल लगा था मुझे ये वाला बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फिर घूमता हुआ चीज़ जो देखना था वो भी अथर्वा की 7 साल तक ख़त्म हुआ था। ऐसे नहीं है जो मैंने घूमता हुआ चीज़ें फ़ैन देख रहा है मेरा बच्चा, मैं अभी एक्टिविटी शुरू कर दिया और 1 महीना में मेरा बच्चों में मतलब घूमता हुआ चीज़ देखना बंद हो गया था। लेकिन नहीं, कैसे था, जाता था आता था, जाता था आता था। मैं 6 महीना मतलब जैसे एक्टिविटी कर रही तो 6 महीना बाद कुछ दिनों के लिए हट जाता था, फिर दोबारा आ जाता था। लेकिन हेयर कटिंग का प्रॉब्लम एकदम लगातार 3.5 साल के बाद ही मेरे बच्चे को हेयर कटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। उस सैलून में जाके 6.5 साल में ही काटा था। उसका वीडियो भी मैं रीना अथर्वा चैनल पे अपलोड किया है। आप लोग बिफोर और आफ्टर का जो अथर्वा की मतलब इम्प्रूवमेंट है उसमें होगा शायद, तो आप लोग देख सकते हो। 6.5 साल के अंदर अथर्वा की हेयर कटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। और अथर्वा की घूमता हुआ चीज़ देखना वो 7.5 साल में सॉल्व हो गया था। जैसे अथर्वा लाइन लगाते थे, फिर अथर्वा कोई लंबा चीज़ लेके खेलता था, ये भी 7.5 साल के बाद ही अथर्वा की ख़त्म हुआ था। परफेक्टली ख़त्म 7.5 साल के बाद हुआ। और अथर्वा की हर एक बिहेवियर की प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट हो गया 8.5 साल के बाद। नहीं तो बीच में आता जाता रहता था, लेकिन 7.5-8 साल में अथर्वा की हर एक बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। अभी थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो आता है जाता है, आता है जाता है। तो मुझे लगता है वो भी शायद और 2-3 साल बाद अथर्वा को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेरेंट्स हाइपर एक्टिविटी ज़रूर करना ज़रूरी होता है और बच्चे को फ्री नहीं छोड़ना है। और बिहेवियर की जो प्रॉब्लम है, जैसे साउंड का प्रॉब्लम है वो ठीक करना है तो साउंड प्रॉब्लम का एक्टिविटी करना है। अथर्वा को साउंड प्रॉब्लम का साउंड सुन के जो डरता था वो भी अथर्वा को 6.5 साल में ठीक हुआ था। तो 6.5 साल तक मैंने अथर्वा के साथ साउंड प्रॉब्लम की एक्टिविटी करते रही। ये नहीं है 1 साल में अथर्वा की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। कम से कम 3 साल 4 साल एक एक्टिविटी करने के बाद ही अथर्वा की बिहेवियर की एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और 8.5 साल में परफेक्ट सारे बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे टास्क का जो प्रॉब्लम था, ड्रेस पहनने का जो प्रॉब्लम था, वो अथर्वा की 2 साल लगा था ठीक होने में। जैसे अथर्वा कोई ड्रेस नहीं पहनना चाहते थे, सॉक्स नहीं पहनना चाहते थे, ब्लैंकेट कवर नहीं करना चाहते थे। तो जब अथर्वा की 2 साल 11 महीने में थेरेपी शुरू हुआ था, उसके बाद 2 साल 11 महीना और 3 साल ही सोच लो, तो उसके बाद जब अथर्वा की 6 साल उम्र हुआ तब तक अथर्वा की कपड़ा पहनने की और ब्लैंकेट सॉक्स पहनने की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन परफेक्टली नहीं सॉल्व। जैसे सर्दियों में पहना रही हूँ तो 2-4 दिन बांध के पहना दिया, उसके बाद परफेक्टली पहन लेता था। ऐसे नहीं है जो मतलब दूसरा साल जब सर्दी आएगा वो खुद ही पहनने के लिए राज़ी हो जाएगा। नहीं, जब सर्दियों का कपड़ा पहनना होता है तो अथर्वा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता था। वुलन का ड्रेस पहनना, ब्लैंकेट कवर करना, रज़ाई कवर करना। तो ये एक्टिविटी मैंने 3-4 साल लगातार किया है ये टास्क प्रॉब्लम का, ये सेंसरी प्रॉब्लम का। तो ये बिहेवियर की प्रॉब्लम अथर्वा की
6.5 साल में आता जाता रहता था, मतलब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था। 8.5 साल के बाद अथर्वा एकदम परफेक्ट हो गया। अभी अथर्वा की कोई भी ड्रेस पहनने में अथर्वा की कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे कपड़ा ऐसे फोल्ड करके रख दो, ऐसे फोल्ड करो तो अथर्वा को अच्छा नहीं लगता था। जैसे बाजू फोल्ड कर दो या नीचे से पैंट गीला हो जाए, पैंट फोल्ड कर दो, तो ऐसे कर लेती थी। अगर मैं भी अपना कपड़ा फोल्ड कर लेती थी अथर्वा के, उसको सीधा करती थी। तो ये बिहेवियर की प्रॉब्लम अथर्वा को सॉल्व हुआ था 7 साल में। तो इसके लिए जो एक्टिविटी मैंने अपलोड किया सेंसरी इशू की, वो करना है, हाइपर एक्टिविटी करना है। मतलब कोई भी बिहेवियर की प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स ये सोच के आप लोग चलो, कम से कम 5 साल लगेगा बच्चे को परफेक्ट बनाने में, बिहेवियर की प्रॉब्लम सारे सॉल्व होने में। वो भी अगर मेरे जैसे दबा के आप लोग काम कराएंगे तो सीवियर बच्चे को बिहेवियर की प्रॉब्लम इतना आसानी से नहीं जाता है। तो 5-6 साल तक लगातार काम करने से फिर बच्चे को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर जैसे रिपीट करना या सेल्फ टॉक करना, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बच्चे को सेल्फ टॉक करना बंद करना, रिपीट करना बंद करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। बच्चा छोड़ना ही नहीं चाहता है। अथर्वा को ये प्रॉब्लम 8 साल तक परफेक्ट हो गया था, लेकिन अभी भी कभी कभी 20-20 में अथर्वा के सेल्फ टॉक का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे है, मतलब सेल्फ टॉक का प्रॉब्लम जो बच्चों करता है, वो जब तक अपना सोच समझ के खुद से बोल नहीं सकता है, तो वो अपने आप जब भी फ्री मिलता है अपना सेल्फ टॉक करने लगता है। इसलिए बच्चे को कभी फ्री नहीं छोड़ना है। जब भी आप किचन में काम कर रहे हो, बच्चों के साथ में ले जाओ। कुछ भी आप कर रहे हो, घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, बच्चों को अपने साथ उस टाइम बिजी रखना है। अगर आप घर का कोई काम कर रहे हो और बच्चे को छोड़ दिए एक्टिविटी के लिए, तो हमारा बच्चा तो पेरेंट्स के बगैर एक्टिविटी बैठ के करता नहीं है। तब बच्चे को फ्री टाइम मिल जाता है और बच्चा अपना सेल्फ टॉक शुरू कर देता है। तो सेल्फ टॉक अगर आपको कम करना है तो आपको हाइपर एक्टिविटी ज़रूर करना पड़ेगा। बच्चे को हमेशा बिजी रखना है, फ्री टाइम नहीं छोड़ना होता है। और बच्चे को हमेशा बोलना है जे कीप क्वाइट, ऐसे करके बोलना है। मत करो, ऐसे बात मत बोलो, बार बार मत बोलो। ये बोलने से, रोक टोक करने से बच्चा ज़्यादा कर लेता है। तो इसलिए आप बच्चे को वेट करना भी सिखाएंगे। फिर माउथ एक्सरसाइज भी करना होता है, ब्लोइंग एक्टिविटी भी करना था, उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है सेल्फ टॉक के। तो बच्चे को माउथ का एक्टिविटी जितना ज़्यादा कराएंगे तो बच्चे को माउथ का जो प्रॉब्लम होता है, बोलने का, चलने का, वो सारे ख़त्म हो जाता है। तो पेरेंट्स, आप लोग बिहेवियर की जो प्रॉब्लम सोचते हो अथर्वा की एक दिन में ख़त्म हुआ, नहीं पेरेंट्स, एक दिन में ख़त्म नहीं हो। अथर्वा 8.5 साल के बाद पूरा परफेक्टली उसका सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। लाइन लगाने का जो प्रॉब्लम था, वो जैसे 6 महीना एक्टिविटी, वो एक्टिविटी भी, मतलब उसको लाइन लगाने का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया। जैसे हाइपर एक्टिविटी करती थी और जब भी वो लाइन लगाती थी, उसको एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ मैं नहीं देती थी खेलने के लिए। प्लास्टिक में बांध के घर का हर एक चीज़ मैं ऊपर उठा के रख देती थी, क्योंकि अगर कोई भी 2-3 चीज़ें मिल जाए तो बच्चा लाइन लगाना शुरू कर देगा। फिर लंबा चीज़ें जैसे धागा हो, चार्जर हो, ऐसे लंबा तार लेके खेलना, रस्सी लेके खेलना, ये प्रॉब्लम भी अथर्वा की आता जाता रहता था। मतलब एक्टिविटी के साथ बिजी रहते रहते हाइपर एक्टिविटी करते करते ये सारे प्रॉब्लम कभी 6 महीना के लिए ख़त्म हो गया, फिर दोबारा आ गया, कभी 6 महीना के लिए ख़त्म हो गया, फिर दोबारा आ गया। तो ऐसे अप डाउन होता रहता है। तो इसके लिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, लगातार आपको एक्टिविटी करते जाना है। जो जो प्रॉब्लम है, जो जो एरिया में ज़्यादा दिक्कत है, उस एरिया का काम तो रेगुलर ही करना है। और बच्चे को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करना है। बच्चे को घर का काम में भी आप इंगेज कर सकते हो। जब आप खुद काम करो, अपना साथ भी काम में भी बिजी रखो, इंगेज करो, तो बच्चों की ये प्रॉब्लम भी 8-9 साल तक ख़त्म हो जाता है। मतलब ये को भी नहीं सोचना जब अभी 2 साल में एक्टिविटी कर रही हूँ तो ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। जैसे थूकने का जो प्रॉब्लम है, ये ठीक होने में लंबा टाइम लगता है, लेकिन क्या होता है, 20-20 में हट जाता है। ऐसे बात नहीं है जो 20-20 में हटेगा नहीं। लगातार आपका बच्चा 2-3 साल ही स्पीटिंग, मतलब थूकते रहेगा, ऐसे नहीं है। जैसे आप जैसे थूकने की जो एक्टिविटी है, वाइब्रेट ब्रश करना, ब्लोइंग एक्टिविटी करना, माउथ में प्रेशर देने वाला, फिर गाल ऐसे मसाज करना, ये सारे एक्टिविटी आप कराएंगे तो फिर बच्चे को कभी ख़त्म हो जाएगा। मतलब थूकने का प्रॉब्लम फिर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा, ऐसे अल्टरनेट आता जाता रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो फिर एक परफेक्ट टाइम के बाद जब बच्चा बिल्कुल, मतलब अपना समझदारी आ जाता है, अटेंशन आ जाता है, तब बच्चे को ये प्रॉब्लम बिल्कुल
ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी अथर्वा के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे दूसरे को धक्का मार के खुश हो जाता है और धक्का मार देता है, लेकिन हम सोचता है जे ये बच्चा ज़्यादा शैतान है इसलिए बच्चा दूसरे को धक्का मार रहा है। नहीं पेरेंट्स, हमारा बच्चे को क्या है, धक्का मार के वो बच्चे को दूसरे को धक्का मार के खुश होता है, वो रिलैक्स फील करता है, उसका हाथ में प्रेशर मांगता है, तो बता नहीं सकता है जो मुझे हाथ में प्रेशर देने वाला एक्टिविटी कराओ। इसलिए जब भी मौका मिलता है दूसरे बच्चे को और दूसरे लोगों को पीछे से जाके अचानक से धक्का दे देता है और खुश हो जाता है। तो उस टाइम भी आप माना करो जो धक्का मत मारो, तो आपका बच्चा ज़्यादा करेगा। उसके लिए बच्चों के साथ हाइपर एक्टिविटी करना है, हैंड में प्रेशर देने वाला एक्टिविटी करना है। उसके अंदर जैसे एनिमल वॉक होता है, पुलिंग पुशिंग होता है, हैंड में दोनों हाथ से ज्वाइंट करके प्रेशर देना, स्माइली बॉल में प्रेशर देना, थायरोबैंड खींचना, इस टाइप का हैंड का जो हैंड फ्लैपिंग का जो वीडियो होता है, हैंड का कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व होता है। हैंड का प्रेशर देने वाला एक्टिविटी करना है, हैंगिंग कराओ, कुछ भी कराओ, मतलब इस टाइप का जो भारी एक्टिविटी होता है हाथ में जिसमें प्रेशर पड़ता है। तो ये सारे प्रॉब्लम एक दिन में ख़त्म नहीं होता है। हैंड फ्लैपिंग का जो प्रॉब्लम है ये भी अथर्वा को मतलब 8.5 साल तक कंटिन्यू आता जाता रहता था। जब भी बच्चा मतलब ऐसे हुआ था, 7.5 साल के बाद अथर्वा को हैंड फ्लैपिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया था। लेकिन जब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तब बच्चा अथर्वा मतलब हैंड फ्लैपिंग कर लेता है। कोई कोई बच्चा ऐसे भी होता है, पूरा टाइम ठीक रहेगा, जब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, ज़्यादा लोग देखेगा या कुछ देख के वो खुश हो गया या डर गया तो हैंड फ्लैपिंग करेगा। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होता है, आता जाता रहेगा। तो इसके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप कंटिन्यू बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहा है, उसको टाइम दे रहा है, उसको फ्री टाइम नहीं दे रहा है और आप अपने साथ बिजी रख रहा है, थेरेपी करा रहा है, थेरेपी का काम आप घर पे करा रहे हो, ये नहीं है जो सिर्फ सेंटर पे ले जाओ, घर पे आके फ्री छोड़ दो तो बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ थेरेपी सेंटर जाके आके करके ख़त्म नहीं होता है। अगर घर पे आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका बच्चे का हर एक बिहेवियर की प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन लंबा टाइम लगता है। उसके लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स ऐसे ही जो मतलब जो प्रॉब्लम अथर्वा की अभी मुझे याद है कब तक मतलब ख़त्म हो गया, अगर ज़्यादा मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अथर्वा की हैंड फ्लैपिंग का प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम जो स्मेलिंग का प्रॉब्लम था वो अथर्वा की ख़त्म हो गया था। ये एक्टिविटी मैंने 5 साल किया था, स्मेल कराने का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अभी भी कभी मौका मिलता है तो कभी कभार वो कर लेता है। तो स्मेलिंग का प्रॉब्लम जो बच्चों में है, तो डार्क जो हार्ड परफ्यूम होता है या हींग होता है उसका स्मेल कंटिन्यू कराना है। 2 मिनट के लिए कराइए लेकिन कंटिन्यू कराना है 5 साल तक, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हर एक प्रॉब्लम, जंपिंग का प्रॉब्लम, फिर लाइन लगाने का प्रॉब्लम, घूमता हुआ चीज़ देखने का जो प्रॉब्लम, ये सारे बिहेवियर की प्रॉब्लम होता है। तो ये ख़त्म होने में टाइम लगता है। साथ के साथ आपको हर रोज़ हाइपर एक्टिविटी करना है और इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है, सर्च मार के देख लीजिए रीना अथर्वा चैनल पे। आपके बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम हो आप ऐसे सर्च मारेंगे रीना अथर्वा चैनल हैंड फ्लैपिंग प्रॉब्लम, रीना अथर्वा चैनल स्मेलिंग प्रॉब्लम, रीना अथर्वा चैनल पुल इन पुशिंग प्रॉब्लम, इस टाइप का करके आप सर्च मार के लिखेंगे तो हर एक एक्टिविटी आपको आ जाएगा और आप उसको देखो और कंटिन्यू बच्चों के साथ करते रहिए। तो आपका बच्चे को ये सारे बिहेवियर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो अथर्वा का अभी 80% इम्प्रूवमेंट हो गया। तो अथर्वा की बिहेवियर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी उसको बिहेवियर की प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप मतलब टेंशन मत करो, आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा। आपका बच्चों के अंदर भी बिहेवियर की प्रॉब्लम हट जाता है, ये नहीं है जो हटता नहीं है, लेकिन शुरू में 7 साल तक 8 साल तक आता जाता रहता है, कंटिन्यू नहीं रहता है। कभी 6 महीना ठीक रहा, ये प्रॉब्लम फिर दोबारा आ गया। तो ऐसे करके अप डाउन होते होते बच्चे का ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी 1-2 प्रॉब्लम अथर्वा में है, वो भी मैं एक वीडियो में, मुझे एक्चुअली फ्री टाइम नहीं मिलता है सोचने की, तो इसलिए अथर्वा की सक्सेसफुल स्टोरी देने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो भी मैं दे दूँगी क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ, अभी उसका सक्सेसफुल स्टोरी बताने का टाइम मुझे नहीं मिलता है। तो वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, वो मिलेगा एक ज़रूर जल्दी, बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो आप लोग ऐसे ही बिहेवियर के ऊपर एक्टिविटी करते रहिए, मेरा चैनल फॉलो कीजिए और सारे वीडियो देखिए और कम से कम दिन में 50 एक्टिविटीज़ करते रहिए बच्चों के साथ। तो आपका बच्चा भी बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। तो आज यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।